पुन्हाने के नायब तहसीलदार तुलसीदास की अगुवाई में बुधवार को उपमंडल के सैकड़ों गांवों के नंबरदार राजस्व अधिकारी वसीका नवीस को तहसील परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नंबरदारों ने तहसील के समक्ष कई परेशानी रखी, जिसमें मुख्य रूप से गांव की रजिस्ट्री पर गांव के ही नंबरदार की तस्दीक कराने और तहसील पर व्यवसाय की खातिर पैसे लेकर अन्य गाँवों की रजिस्ट्री पर तस्दीक करने वाले नंबरदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मिनी सचिवालय में एक कमरा नंबरदारों के लिए अलॉट करने, आयुष्मान कार्ड जल्दी जारी करने तथा वर्ष 2018 में नंबरदारों को स्मार्टफोन देने की मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा को जल्द लागू करने की मांग रखी गई। नूरुद्दीन प्रधान, जंगशेर रमेश, सुरेश, राजकुमार कथूरिया, मौलाना जमील अहमद, महमूद सहित एक दर्जन नंबरदारों ने आरोप लगाया कि तहसील पर हर समय 2-3 प्रोफेशनल नंबरदार बैठते हैं जो 100-200 रुपये में लेकर अन्य गांवों की ज़मीनों पर रजिस्ट्री पर तस्दीक कर देते हैं, जिससे गांव के नंबरदारों के सम्मान को ठेस पहुंचती है। साथ ही सरकारी आबयाना उगाने में राजस्व को काफ़ी नुकसान होता है और फर्जी रजिस्ट्री होने की संभावना अधिक होती है। अगर गांव का ही नंबरदार तस्दीक करेगा तो नंबरदार का सम्मान बढ़ेगा और राजस्व की उगाही भी अधिक होगी। उन्होंने तहसील पर बैठकर पैसे लेकर तस्दीक करने वाले नंबरदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की। नंबरदारों ने कहा कि उपमंडल फिरोजपुर झिरका के नंबरदारों को 2 साल पहले ही मोबाइल फ़ोन वितरित हो चुके हैं, जबकि पुराने के नंबरदारों को अभी तक फ़ोन नहीं मिले हैं और नए ही आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। पुराने के नायब तहसीलदार तुलसीदास ने कहा कि आज ही वसीका नवीस को लिखित आदेश कर दिए गए हैं कि रजिस्ट्री पर गाँव के ही नंबरदार से तस्दीक कराए जाएंगे। दूसरे गाँव की रजिस्ट्री पर तहसील पर बैठने पैसे लेकर तस्दीक करने वाले नंबरदारों की सनद रद्द की जाएगी और ज़मीन पर दस्तावेज पर तस्दीक के लिए गांव के नंबरदार का नाम लिखने वाले वसीका नवीस और वकील पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उसी सूरत पड़ोसी का नंबरदार दूसरी गांव की ज़मीन पर तस्दीक कर सकता है जब नंबरदार बीमार हो या फिर गाँव से बाहर हो तथा गाँव में दूसरा कोई नंबरदार मौजूद नहीं हो। तहसीलदार ने नंबरदारों को बैठने की कमरा देने, आयुष्मान कार्ड जल्द जारी करने के, मोबाइल फ़ोन जल्द देने और बारे में उच्च अधिकारियों को संज्ञान में नंबरदारों की मांग को लाने का आश्वासन दिया। खबर आज तक के लिए मेवात से तस्लीम अलवी की रिपोर्ट। नंबरदारों के हर रजिस्ट्री के ऊपर नंबरदार नहीं आते थे, तभी मैंने नंबरदारों की सभी की मीटिंग बुलाई कि हर व्यक्ति में गांव का नंबरदार आना चाहिए और जिस गांव में नंबरदार नहीं है तो पड़ोसी साथ में उसको बुला लो और नंबरदार होना कंपलसरी है इसमें। तो इसको रजिस्ट्री कलर को कह दिया कि हर व्यक्ति के गाँव का नंबरदार ही आएगा। अगर जिस गांव का नंबरदार नहीं तो पड़ोसी का नंबरदार आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नंबरदार बैठा होता है? नहीं, अभी तक मेरी तहसील में ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं है। अगर होगा तो उसके खिलाफ अपना एक्शन ले लूँगा। तो क्या क्या डिमांडें रखी है नंबरदारों ने आपके सामने? नंबरदारों ने अपनी डिमांड रखी है कि तुमको मोबाइल नहीं मिला, एक आयुष्मान कार्ड है उसके बारे में इसको बताया है, जिसको नहीं बना उसको एंट्री करवा देंगे उसको। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से निराश होकर आ जाए। तहसील में काम जो है नियमानुसार सुचारू ढंग से। कुछ नंबरदार हमारे ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो पटवारी हैं वो चाहे विरासत हो चाहे कोई और हो, उस पर 2 से लेकर 15,000 रुपये तक लेते हैं। अगर इस तरीके से ऐसी आती है उसके बाद में एक्शन ले लूँगा उसके बारे में, ऐसी कोई बात। जनाब, हमारी डिमांड ये है कि गांव का ही नंबरदार रजिस्ट्री हो, क्योंकि अगर हमें कोई गांव में पूछता नहीं, जानता नहीं, हम आवेदन के लिए जाते हैं तो वो देते नहीं। क्योंकि नहीं इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारा उनसे कोई वास्ता ही नहीं होता। इसलिए अब साहब ने आज हमारा मान सम्मान गांव में भी बढ़ाया है। गांव वाले भी हमारी कदर करेंगे और हम उनके काम के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। फिर हमने तो यही मांगे रखी, जिस गांव में नंबरदार है उसी गांव का नंबरदार रजिस्ट्री पर आना चाहिए। जो फर्जीवाड़ा हो रहा है ये बंद हो जाएगा। और इन वकीलों ने तो अपना सिस्टम बना रखा है कि नंबरदार पकड़ के उसी से कराते रहते हैं, चाहे वो किसी भी गांव का हो। 15-20 किलोमीटर दूर तक के यही काम कराते रहते हैं। हाँ, उसी गांव का नंबरदार होना चाहिए जिस गांव की रजिस्ट्री हो। इसके अलावा क्या डिमांड? इसके बाद हमने और अपनी डिमांड करी। एक तो डीसी साहब ने हमें पहले एक मीटिंग में एक कमरा लाट किया था, यहाँ कमरा लाट किया था और उसमें वो कमरा हमारा लाट हो चुका, वो खाली कराया जाए। पहले लोग डिमांड रखी थी जो हिसार में सीएम साहब ने बहुत पहले 18 में हमारी जो कहा था सभी नंबरदारों को मोबाइल दिए जाएंगे। जो हमारे पड़ोसी फिरोजपुर झिरका में मोबाइल मिल चुके हैं जो कि आज तक हमारे यहाँ कोई निल है। और एक हमारे आयुष्मान कार्ड की जो उसमें जो बीमारी का कार्ड होता है उसके लिए वो भी आज तक अभी नहीं आया। हम कई बार उसके लिए कागज़ मांगे थे, पटवारी जियों ने, हमने वो दे दिए हैं।
तो हम तो यही कह रहे हैं कि अगर तहसीलदार साहब इनके लिए नोटिस दे दें, उसी गांव का नंबरदार हो, उसी पट्टी का हो, तो इस पर पूरी तरह का अंकुश लग जाएगा। इस इससे क्या फायदे होंगे प्रशासन को और उनको जो है? इस पे प्रशासन से ये फायदा है, सरकारी खजाने में इसकी पूर्ति होगी, आय बढ़ेगी, जो उगाई होती है वो भी सारी चीज़ें। अब नंबरदार को कोई पूछता ही नहीं, नंबरदारों को कैसे आय कर। हाँ जी, सूचना देते ही नहीं है। अगर ये एट ए टाइम आके कहोगे तो कौन खाली बैठा है तो आ जाएगा। एक दिन पहले कहोगे तो 10 बार आएंगे हम, और आते भी हैं यहाँ। अब यहाँ 200 रुपये दे के किसी से करवा लो तो हमारे पास कौन आएगा। तो आज तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया, क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर आश्वासन वो दे रहे हैं भाई नंबरदार का मान होगा, तो नंबरदार तो उनके साथ एग्री हैं पहले से ही। बताओ किस दिन नहीं आए हो। तो तहसीलदार साहब के कदम को कैसा मानते हैं आप? सबसे अच्छा कदम है, तो पहले भी कई बार उठ चुका है, और अमल तो हो उस बात पे। और आप तहसीलदार साहब ने जो आदेश जारी किए हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कभी कभी होता है, कोई मजबूरी रहे ना उसी में लिखते हैं, नहीं बाकी टोटल गांव के नंबरदार रहते हैं। जो गांव में किसी बहुत गांव ऐसे हैं, हमारे इस तहसील में तकरीबन 15 गांव हैं जो जिसमें नंबरदार नहीं है। जैसे अब मैं आपको बताऊं जी, मिलकपुरी, बेचिराग, आम का। अभी पिनंगवा के बड़े-बड़े नंबरदार है, 6 नंबरदार है जी। सबने कहा है कि 90% 95% गांव की रजिस्ट्री पे हमारी तस्दीक नहीं होती, हमें बुलाया नहीं जाता। असल अलवी साहब बताऊं, जो पिनंगवा है, पिनंगवा में जो नंबरदार हैं, 1-2 नंबरदारों को छोड़ के बाकी सबका बड़ा बिजी शेड्यूल है, नंबरदार आते ही नहीं है। पिनंगवा की बात तो यह है। पिनंगवा के जो नंबरदार हैं वो ज़्यादा बिजनेसमैन है, थोड़ा सा उनको भी दिक्कत है, वो आते नहीं है जी। कभी कई बार पहले काफ़ी कई बार प्रयास रहा। आपके पास रिपोर्ट आई हो, क्या कोई रजिस्ट्री आई हो, क्या आपने फ़ोन किया, क्या बुलाया, ऐसी कोई बात?